माँ बाप को गाली देकर पीरों के हाथ चूमने वालों, तुम्हारा हाथ चूमना काम नहीं आएगा। माँ बाप को गालियां देकर बुजुर्गों की चादरें चूमने वालों, तुमको चादरें चूमना काम नहीं आएगा। मुझे बाद में कितनी गालियां देना है दे लेना, लेकिन ये सच्चाई है। पहले माँ बाप को चूमो। माँ बाप पहले तुम्हारे मुर्शिद है। हम लोगों से पहले तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि हमें देखोगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। हमें देखोगे, आप तायीद करोगे तो बोलूंगा, वरना मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। हमें देखोगे, हमें देखोगे, आपको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। वजह अल्लाह के रसूल ने फरमाया आलिम को देखना इबादत है। तो जरूरी है कि अमीनुल कादरी को लोग अल्लामा कह रहे हैं, कफील भाई अल्लामा कह रहे हैं, तो अल्लाह भी उसको आलिम में शुमार कर ले? कोई जरूरी है? कोई जरूरी है? यही तो बात है ना। आलिम से मुसाफा करो तो हुजूर से मुसाफा करने का सवाब मिले। कोई जरूरी है अमीरुल कादरी कोई अल्लामा कह रहा है मोहब्बत में तो अल्लाह भी उसको आलिम शुमार करे? ये जरूरी है? नहीं। लेकिन माँ बाप के लिए गारंटी है, उनके चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो डाउटफुल सवाब के चक्कर में पड़ते हो, वाह वाह, और यकीनी कंफर्म जो सवाब है उससे पीछा छुड़ा रहे हो। मैं आपको उल्मा से बदजन करने नहीं आया, वल्लाह मेरी नीयत पर आप शक न करें। आप हर आलिम की इज्जत करें, उससे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें। अपने उलमा की कद्र करें, उससे पहले अपने माँ बाप की। जो माँ बाप का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। और याद रखना, उनकी बातें उनके मुंह पे मारी जाए। सरकार गरीब नवाज का नाम खूब लेते हो ना, गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं मैंने हदीस पढ़ी अपने नाना की कि कयामत के दिन एक बंदा होगा जिसका नाम आमाल पहाड़ों जैसी नेकियों से भरा होगा। वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। सुन लो मेरे भाइयों, गौर से सुन लो, मेरे नौजवानों गौर से सुन लो। आज तुम्हें टाइम नहीं है माँ बाप के पास बैठने के लिए। माँ बाप इंतजार करते। जैसे तुम बचपन में माँ बाप के लालची थे ना, आज बुढ़ापे में माँ बाप तुम्हारे लालची है। जैसे तुम बचपन में कहते थे ना मेरे अब्बा मेरी अम्मी, आज मेरे बूढ़े माँ बाप कहते मेरा बच्चा मेरा बेटा। उनको न सताओ, उन्हें न तकलीफ पहुंचाओ, उनका दिल न दुखाओ, तबाही होगी, बर्बादी होगी। कभी तरक्की नहीं मिली माँ बाप के सताने वालों को, कभी उरूज नहीं मिला। चंद दिन का उरूज होगा, फिर हमेशा की तबाही होगी। ये मत समझना कि हम कुछ और देख रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, कहने वाले ऐसा कहते हैं। अल्लाह का जब अजाब आता है तो फिर आता है, बर्बादी आती है तो आती है। और याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ कभी ना कभी जरूर रंग लाती है। ना उनकी दुआ रद्द होती, ना उनकी बद्दुआ रद्द होती। उनके लिए टाइम नहीं। कुछ गालियां दे रहे हैं, घर से निकाल दिया है, किसी ने बहन के यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने वहां पहुंचा दिया। किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। ये माँ बाप का हाल है, ये हाल है। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के एक शख्स आएगा, हदीस पाक है, और उसकी नेकियां जब मीजान पे तौली जाएगी तो मीजान भर जाएगा। वो अपनी नेकियां देख के खुश होगा, अनकरीब मैं जन्नत में जाऊंगा, अनकरीब। ऐसे में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा। जैसे गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। पहाड़ों जैसी नेकियां लाने वाला, मेरे भाइयों अपने पास तो नेकी है भी नहीं। हम तो जुमा की भी 2 रकत नमाज पढ़ के भाग जाते हैं। हम जुमा में भी 14 रकत पूरी नहीं पढ़ते। आप गौर करो, फजर कब पड़ी थी आज से पहले अपनी जिंदगी में? फजर कब है जरा सोचो तो सही। पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी। जिन्होंने पढ़ी उनको वुजू करने का तरीका नहीं पता, गुसल करने का तरीका। एक अच्छा आलिम अगर अपना वुजू चेक करे तो हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते। अल्लाह चेक करेगा तो क्या वुजू हमारा साबित होगा और क्या गुसल साबित होगा? सोचो तो सही। कुछ नहीं अपने पास। जिनके पास है उनका क्या हाल है? फरमाया पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, मीजान भर देगा, लेकिन सिर्फ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो गुनाह का पल्ला भारी होगा। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाओ। वो कहेगा अल्लाह मेरा गुनाह क्या था?
ये कागज के छोटे से टुकड़े में लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया? तो उस वक्त तो फरमाया जाएगा, बंदे तूने सिर्फ एक मर्तबा ऊंची आवाज से अपनी मां से या अपनी बाप से बात की थी, चिल्लाकर अपनी मां से या अपने बाप से बात की थी। वो चिल्लाने का एक गुनाह लिखा हुआ था जिसने सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। मां बाप से चिल्ला के बात करो तो ये मसलक आला हजरत का नारा खूब लगाते हो, कभी सीखा भी मसलक क्या है? मसलक आला हजरत का मतलब आला हजरत का रास्ता। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत ने सिर्फ मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम ही नहीं लिखा, आला हजरत ने काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद सिर्फ नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ अल अमन वल उला नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ अज़ुद्दतुज़ ज़किया नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ मुनीरुल ऐन नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत ने ये भी लिखा, वो सब लिखा, सच लिखा, लेकिन ये भी लिखा, जब अपने माँ बाप से बात करो। मसलक आला हजरत में माँ बाप से बात करने का तरीका क्या है? कभी सोचा? टोपियों के कलर में मसलक नहीं है, सिर्फ नारों में मसलक नहीं है, मसलक इमाम अहमद रजा की किताबों में बयान किया हुआ है। देखो क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि जब अपने मां बाप से बात करो डायरेक्ट मत करो, पहले उनसे इजाजत लो। ये हमारे मसलक के आला हजरत में मां बाप का अदब है, और वो घर से नहीं है, सौदागिरान से गढ़ के नहीं, हदीसों की रोशनी में लिखा। पहले मां बाप से इजाजत मांगो, हम आपसे बात कर सकते हैं, अगर वो इजाजत दें फिर बात करना। वो भी कैसे बात करना? जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है ऐसे बात करना, उनके सामने कंधे नहीं उचकाना। ये माँ बाप के आदाब हैं। कभी हमने ऐसी बात की, बड़ी माजरत के साथ माफी चाहते हुए, यार तुम्हारे दुनियादार तो दुनियादार है, तुम्हारे दीनदार भी मसलक के आला हजरत के मुताबिक अपने माँ बाप से बात नहीं करते होंगे, हैं? क्या लगा रखा है? हमने अपने मसलक को नहीं पहचाना, हमने पढ़ा नहीं अपने मसलक को, हम अपनी तबीयत की बकरियां हकालते रहे, हम अपनी तबीयत के नारे लगाते रहे। कभी सोचा, कभी गौर किया, माँ बाप क्या थे? इमाम अहमद रजा को उनकी अम्मी ने कह दिया मदीने नहीं जाना, हज के सफर पे नहीं जाना, नहीं गए, नहीं गए। सफर हज क्या होता है? अम्मी से इजाजत ली, मां ने कहा हज को नहीं जाना, नहीं गए। पता है, तड़प हुई तो फिर मां के पास गए, मां जाना चाहता हूं, इजाजत दे दो। जब तक मां ने इजाजत नहीं दी, इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत सफर हज को रवाना नहीं हुए। और आज माँ बाप कहते हैं, हाथ जोड़ के बेटियों से माँ बाप कहते हैं, और तू वहां निकाह ना कर, तो बेटी मुंह चला करके कहती है तुमने उसके साथ रहना है कि मैंने रहना है? सोचो, गौर करो। ऐसे लोग कभी खुशियां नहीं पा सकते, ऐसे लोग की जिंदगियों में कभी खुशियों की बहारें नहीं आ सकती। लड़के माँ बाप से कहते हैं तुमने रहना है कि हमने रहना है, तुम्हारा दौर गया हमारा दौर आया। याद रखना, जिस शादी में माँ बाप के आंसू निकले और उनका दिल टूटे, ऐसी शादी कभी शादी खाना आबादी नहीं हो सकती, वो शादी खाना बर्बादी होगी। आपके माँ बाप को छोड़ के जब इबादत का सिला नहीं मिलता, तो माँ बाप को छोड़ के शादी की खुशियां कैसे मिल सकती? नादानी ना करो, ये सब तुम्हें कौन सिखाएगा? ये दीन सिखाएगा। सीरियल में ये नहीं सीखोगे, फिल्मों में ये नहीं सीखोगे, ये सीखोगे तो दीन में सीखोगे, ये सीखोगे तो शरीयत में सीखोगे। आइए, माँ बाप की बात आई तो मैं एक बात आपको बताऊं, आपको अंदाजा होगा माँ बाप की अहमियत क्या है, माँ बाप की दुआ की बरकत क्या है, माँ बाप की दुआ की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की दुआ कहां तक पहुंचाती है। इनसे दुआ लो, इनसे। और एक बात आपको यह भी बता दूं, एक है दुआ करवाना, एक है दुआ करवाना और एक है दुआ लेना। दुआ करवाना और दुआ लेना, क्या फर्क है दोनों में? दुआ करवाना मतलब मैंने कहा दुआ कर दे, कर दी, ये दुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कबूल होगी कि नहीं होगी। एक होता है दुआ लेना, यानी दुआ की गुजारिश आपने नहीं की, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि उनके दिल से निकल गई अल्लाह इसको नवाज दे, ये दुआ लेना हो।
दुआ करवाने वाले बहुत लोग हैं, दुआ लेने वाले कम हैं। और असल चीज जो है वो दुआ लेना है। जिसको जो नेमत मिली दुआ लेने से मिली। दुआ लेने वाले खिदमत को, माँ बाप के पैर दबाए, बुजुर्गों के पैर दबाए, जूतियां सीधी की, पानी पिलाया, खिदमत की, दुआ निकलती है, दिल से निकलती है। वो जाके सीधा बाबे इजाबत इलाही पे दस्तक देती है। तो आइए, माँ बाप की दुआ, हर एक की निकली हुई दुआ की तासीर है, लेकिन माँ बाप की दुआ की तासीर कुछ अलग ही है।